पराशर ने दी अनिरुद्ध को बहुत बड़ी खबर। सीरियल झनक में जब अनिरुद्ध झनक को गलत समझकर मून को गांव से लेकर चला जाता है, तब उसे लगता है कि झनक और पराशर की शादी हो चुकी है और झनक ने उससे सब कुछ छिपाया है। लेकिन दूसरी ओर पराशर झनक को दुखी नहीं देख सकता। जब उसे यह पता चलता है कि अनिरुद्ध ने बिना सच्चाई जाने झनक पर इल्जाम लगाए और मून को लेकर चला गया, तो वह चुप नहीं बैठता। पराशर तुरंत अनिरुद्ध को कॉल करता है और सारा सच साफ साफ बता देता है। वह कहता है, मेरी और झनक की कभी शादी नहीं हुई थी। झनक सिर्फ अपनी बेटी मून के साथ यहाँ आई थी और हमने गांव वालों से सिर्फ इसलिए झूठ बोला ताकि मून को सुरक्षित रखा जा सके। हमने एक दिखावे का रिश्ता निभाया ताकि समाज सवाल न उठाए। यह सुनकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने एक बार फिर बिना सोचे समझे झनक पर शक किया और सबके सामने उसे बुरा भला कह दिया। अनिरुद्ध को बहुत पछतावा होता है, उसका दिल भर आता है और वह तुरंत गांव वापस लौटने का फैसला करता है। लेकिन तभी पराशर उसे एक और चौंकाने वाली बात बताता है। अनिरुद्ध, अब बहुत देर हो चुकी है। झनक अब गांव में नहीं है। वह यहाँ से जा चुकी है और किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गई। गांव से बाहर निकलना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वह चुपचाप अकेली चली गई। अब अनिरुद्ध पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। लेकिन एक बात वह ठान लेता है, उसे झनक को ढूंढना ही होगा। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही होती है और वह सोचता है, इस बार मैं झनक को सिर्फ ढूंढने नहीं जा रहा, मैं उससे माफी मांगूंगा, उसे फिर कभी नहीं छोड़ने के लिए। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां प्यार, पछतावा और एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ने की कोशिश करेगा। क्या अनिरुद्ध झनक को ढूंढ पाएगा? क्या झनक उसे माफ कर पाएगी? क्या यह बिछड़ा रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? आगे की कहानी में भावनाओं का तूफान आने वाला है।